बंगाल से घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हालात कैसे हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात के लोग भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने एंटी इंडिया प्रोटेस्ट किया, भारत के डिप्लोमेटिक मिशन पर हमला करने की कोशिश की। क्योंकि कल भी विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब करके ढाका में भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश पर नाराजगी जताई थी, भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा था। इसका असर दिखाई दिया। आज भारतीय दूतावास और दूसरे डिप्लोमेटिक मिशंस के आसपास पुलिस फोर्स तैनात थी। इसलिए आज कट्टरपंथियों ने ढाका के बजाय राजशाही शहर में भारत के असिस्टेंट हाई कमीशन में घुसने की कोशिश की। हालांकि यहां भी भारी तादाद में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात थे, लेकिन दोपहर में अचानक हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर आ गई और एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाते हुए भारत के असिस्टेंट हाई कमीशन की तरफ बढ़ने लगी। कट्टरपंथियों ने बैरिकेड तोड़ डाले, लेकिन पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके दंगाइयों को इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन में घुसने से रोका। कट्टरपंथियों की हरकतों को देखते हुए भारत सरकार ने आज राजशाही और खुलना दोनों शहरों में अपना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर बंद कर दिए। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बांग्लादेश में चुनाव का माहौल है, इसलिए शेख हसीना का नाम लेकर कट्टरपंथी जमातों के लोग और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता भारत के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। आज जिन लोगों ने इंडियन मिशन पर हमला करने की कोशिश की, उन्होंने भी इसी तरह की बातें कही। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, भारत बांग्लादेश के मुजरिमों को अपने आप पनाह दे रहा है, इसे बांग्लादेश की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होना है। इस चुनाव में दोनों मेन लीडर शेख हसीना और खालिदा जिया मैदान में दिखाई नहीं देंगी। जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी इस वैक्यूम का फायदा उठाना चाहते हैं। अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए वो एंटी इंडिया कैंपेन का सहारा ले रहे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान की फौज ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन बांग्लादेश के लोग जानते हैं कि भारत ने उनकी कितनी मदद की है, इसलिए प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और ना ही कामयाब होगा।